हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय 14 सरल रेखा द स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे स्टूडेंट्स। इसके मैं आपको सरल रेखा में बेसिक चीज़ें बताऊँगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने इस फार्मूले को सरल रेखा की जो फार्मूले है सब मैंने आपको सरल विधि से सरल मेथड से समझाया हुआ है। तो देखिए अध्याय 14 सरल रेखा द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कौन सा होता है मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। देखिए मान लेते हैं ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है। इसके निर्देशांक होते हैं x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2। ए के x1 y1 और b के x2 y2। इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स बराबर करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। जैसे मान लो यहाँ 2 3 है, यहाँ पे 3 4 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना हो, पहले को x1 y1 दूसरे को x2 y2, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये है a है, ये बिंदु b है, p है, m1 है, ये m2 है। a के निशान होते हैं x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2। इसके पहले x को निकालेंगे जो m2 जो होता है उसमें ये x1 ये m, तो ये m1 जो है ये x2 के साथ और x2 के साथ। ओके, तो m1 x2 प्लस m2 x1 ये फॉर्म बन गया। और x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 फॉर्म में m1 प्लस m2। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 फॉर्म में m1 प्लस m2, जैसे x के लिए सब y के लिए। ओके, अब उसके बाद मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यदि m1 बराबर m2 होगा, इसमें m1 बराबर m2 का मान रख दिया तो हमारा मध्य बिंदु का सूत्र बन जाएगा स्टूडेंट। तो x बराबर बन जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर बन जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। उसके बाद आता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y दिए है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है ए बी और सी के त्रिभुज ए बी सी का सूत्र ज्ञात करना इस प्रकार से। ओके, तो देख सकते हैं आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 मोड में x1 मापांक बोलते हैं इसको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2 मोड में। ओके, यदि त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी आएगा स्टूडेंट्स, ए बी सी का क्षेत्रफल का मान 0 हो तो ए बी सी संरेख होंगे। अगर ये यहाँ 0 आ जाए तो इस संरेख पूछेगा, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ओके, अब 5वें नंबर पे आता है रेखा की ढाल। ढाल किसको बोलते हैं, देखिए जैसे ये एक्स अक्ष के, ये वाई अक्ष है, ये कोण है, ये झुकाव वाला जो कोण है इसको थीटा लिया और ये जो कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 पूरा। ओके, इसको 180 में हमने माइनस कर दिया थीटा को। तो रेखा की जो ढाल होती है वो होती है m बराबर tan थीटा होती है। रेखा की जो ढाल क्या होती है m बराबर tan थीटा को इसका ढाल बोलते हैं। यदि थीटा किसी रेखा का झुकाव है, थीटा रेखा का झुकाव है तो tan थीटा को उस रेखा की ढाल कहते हैं तथा इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो ये आप देखिए समझिए इसको, बच्चे ने मैंने आपको समझाया हुआ है, बहुत सरल है। एक्स अक्ष की जो ढाल होती है थीटा का मान 0 रखा एक्स अक्ष पे और वाई की ढाल होती है 90। tan 90 का मान हो जाए इनफाइनाइट हो जाएगा कि परिभाषित नहीं है, ये 0 एक्स भी 0 हो जाए, tan 0 का मान 0, 90 का मान इनफाइनाइट। 6वें नंबर पे आता है रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए हो, दो बिंदु दिए उसने, दो बिंदु है अपने को रेखा की ढाल, ये x है, ये y है, ये रेखा खींची हमने। ओके, और यहाँ से परपेंडिकुलर रेखा की ड्रॉ करी, यहाँ से परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करी, इसके समांतर रेखा में ड्रॉ करी। ओके, तो ये देख सकते हैं Q, इसको नाम दिया, इसको M नाम दिया, इसको P नाम दिया। ओके, P के निशान x1 y1 है, Q के x2 y2 है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी y2 है, यहाँ से y1 है, तो ये दूरी निकालना हो तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y2 में से y1 को माइनस कर दिया तो y2 माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1 है, यहाँ से पूरी दूरी क्या हो जाएगी x2, ये पूरी x2 है ना, तो x2 में से x2 माइनस करके क्या आ जाएगा, x2 माइनस x2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो मैंने आपको बताया कि tan थीटा ये पी एम कितना आ गया अपने पास, x2 माइनस x1 और QM आया
y2 माइनस y1। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, तो QM बटे PM, PM का जो हो जाएगा हमारे पास, समझ में आया ना, टेन थीटा हो जाए इस प्रकार से, टेन थीटा हो जाता है y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है ना। QM इतना दिया है y2 माइनस y1 और PM तो x2 माइनस x1। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे तो टेन थीटा बराबर होता है m बराबर टेन थीटा ना, टेन बराबर टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम प्रवणता निकाल सकते हैं ये सूत्र से, दो बिंदु जब दिए हो इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। अब आ जाए अगले नंबर 7 नंबर पे, दो रेखाओं के समांतर तथा लंब होने के प्रतिबंध। और ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये L1 रेखा है, ये L2 है, दूसरे समांतर, ये कोण है अल्फा, कोण है बीटा। ओके, माने L1 और L2 कोई दो समांतर रेखाएं है जिनके झुकाव बराबर होंगे, इनके झुकाव क्या होंगे, बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा। हमने दोनों में टेन ले लिया, टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, तो ये हो जाएगा एक को M1 दूसरे को M2, तो M1 बराबर M2। अतः दो रेखाएं L1 तथा L2 समांतर होती है यदि इनकी ढाल बराबर होगी, इनकी ढाल बराबर होगी स्टूडेंट। ओके ओके, ढाल बराबर होगी, ये ढाल बराबर होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी हमने और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, ये अल्फ़ा और ये कोण है बीटा, ये m है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, ये L1 है और ये L2 है। ओके, तो त्रिभुज एम पी क्यू, तो बीटा बराबर ये बाह्य कोण, बीटा बराबर सम्मुख कोण दोनों का योग के बराबर होता है, और 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये मैंने आपको लिख दी परिभाषा। दोनों में टेन ले लिया, टेन बीटा बराबर टेन 90 प्लस अल्फा, तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोट अल्फा। कोट अल्फा का सूत्र होता है 1/10। ओके, 1/10 इस प्रकार से, माइनस में जो टेन बीटा हो जाएगा M2, टेन अल्फा हो जाएगा M1, इसको M2, तो इन्हें गुणा करा तो M1 M2 हो गया बराबर -1। ये लंब होने का प्रतिबंध आ गया। L1 पहली रेखा की ढाल M1, L1 पहली रेखा की ढाल क्या होगी, M1 होगी, L2 की ढाल क्या होगी, M2 होगी। तो दो रेखाएं L1 तथा L2 परस्पर लंब होती है यदि उनकी ढाल परस्पर ऋणात्मक विक्रम होगी ना। अगर M1 बटे में जाएगा M2 का मान हो जाएगा ऋणात्मक, अगर M1 बटे में जाएगा M2 ऋणात्मक हो जाएगा विक्रम। ओके, दोनों एक दूसरे विक्रम होंगे। यदि M1 बराबर M2 तो समांतर होगी, M1 M2 इक्वल टू -1 तो लंब होगी, है ना। तो अब उसके बाद आता है नेक्स्ट 8 नंबर, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। माना दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, L1 तथा L2 कोई दो रेखाएं है तथा इनकी ढाल क्रमशः M1 तथा M2 है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर मोड में M1 माइनस M2 कोण में 1 प्लस M1 M2। ओके, ये दो बिंदुओं की रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। अगला आता है तीन बिंदु की संरेखता कैसे ज्ञात कर देंगे। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ABC क्या होगी, संरेख होगी ABC, तो AB की ढाल बराबर BC की ढाल, तो ABC संरेख होगी। इस प्रकार से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं रिवाइज मैं भी करा नहीं सकता, तो ये भी आप इसको अच्छे से समझिए, देख सकते हो इसको, आप इसको नोट भी कर सकते हो, इसको देखते हो। बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये शेड लाइन। ओके, इसी के साथ ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ लेंगे। मैंने जो समझाया हुआ है वो इजी में से समझाया हुआ है, सरल तरीके से पढ़ाया हुआ है। ओके, ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।